हेलो ट्विन फ्लेम्स, वेलकम बैक टू सोहम 369। मैं अभी मेडिटेशन कर रही थी एंड मेडिटेशन में मुझे अर्जेंटली कुछ डाउनलोड्स हुए हैं एंड मुझे ये गाइडेंस मिला है कि मैं आप लोगों तक डिलीवर करूं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन के मन में या फिर उनके कॉन्शियसनेस में ऐसा कुछ थॉट्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं या फिर कुछ चीज़ों को लेके वो परेशान हो सकती है, जिसके वजह से उनका जो आंसर है मुझे डाउनलोड हुए हैं। तो जिन डिवाइन फेमिनाइन को इस आंसर की ज़रूरत होगी उनके पास ये वीडियो पॉपअप हो ही जाएगा। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कोई प्रिपरेशंस नहीं किए हैं, बस मेडिटेशन से उठ के ही मैं आप लोगों तक आप लोगों के मैसेजेस पहुंचा रही हूँ। तो अगर मेरे हिंदी बोलने में कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर गड़बड़ी हो जाए, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों, जब हम लोग इस जर्नी में आते हैं, हमें अक्सर ये बोला जाता है कि इस जर्नी में आप लोगों को हर कोई चीज़ लूज़ करना पड़ता है, यानी कि हर कोई चीज़ आप लोगों से छीन लिया जाता है। चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली हो, आपके जॉब हो, आपके पुराने जितने भी चीज़ हैं, आप लोगों से कहीं ना कहीं छीन लिया जाता है। भगवान छीन लेते हैं, आप लोगों को अकेला कर देते हैं एंड आप लोगों के फीलिंग्स को कोई नहीं समझता, आप लोगों की इमोशंस को कोई नहीं समझता। ऐसा कोई पर्सन आप लोगों के लाइफ में नहीं रहता जिसके साथ आप अपनी भावनाएं शेयर कर पाओ। आप किस दौर से गुजर रहे हो वो सब कुछ आप उन लोगों के साथ शेयर कर पाओ, या फिर आप अपने मन के अंदर जो भी कुछ चल रहा है, जिससे भी बोलते हो, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के फीलिंग्स नहीं समझ पाता। एंड हर जगह पे आपको काइंड ऑफ ऐसा महसूस होता है कि हर कोई एक ग्रुप बना रहा है एंड हमें अकेला कर दिया जाता है, हमें काइंड ऑफ एक आउटसाइडर करवाया जाता है, या फिर वो लोग करते हैं, या फिर हमें ऑड मैन आउट काइंड ऑफ फीलिंग आती है। एंड ये सारे आप लोगों के लाइफ में चल रहे होंगे, तभी इसके रिलेटेड डाउनलोड्स मुझे आ रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए मेरे पास दो ही जवाब है, यानी कि जो भगवान ने मुझे डाउनलोड्स करवाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपके आसपास के लोग जो हैं, आप लोगों के लाइट से बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, क्योंकि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो। आप कंटिन्यू साधना करते हो, कंटिन्यू इनर वर्क करते हो, अपने वाइब्रेशन को रेज करने में कंटिन्यू लगे रहते हो, जिसकी वजह से आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है एंड बाकी लोगों के फ्रीक्वेंसी से आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता। एंड आप जैसे जैसे लाइट बनते जाते हो ना, आपके लाइट से वो लोग डिस्कम्फर्ट महसूस करने लगते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं ट्रिगर होने लगते हैं, उनके चक्रास की नेगेटिविटी सरफेस पे आने लगती है। इस वजह से वो लोग आपको एक काइंड ऑफ आउटसाइडर ट्रीट करते हैं, आप लोगों से वो रन करने लगते हैं, आप लोगों के साथ वो एक मिनट भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पाते। आप लोगों से बात करके ही उनको डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है, उनको अजीब सा महसूस होने लगता है, क्योंकि उनके अंदर भी जो भी ब्लॉक्स है, जो भी पुराने ट्रॉमाज होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सरफेस पे आने लगते हैं। एज अ नॉर्मल पर्सन, दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट विद देयर ट्रॉमा, हाउ टू ट्रीट विद देयर ब्लॉक्स। इस वजह से उनको जैसे ही अजीब सा महसूस होने लगता है, वो कहीं ना कहीं भागने लगते हैं। एंड ऐसा एक बार नहीं होता, जैसे बार बार उनके चक्रास ट्रिगर होते हैं, उनको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, उनको ऐसा लगता है कि यही वो पर्सन है जो मुझे अजीब महसूस करवा रहा है, इसी के पास मैं जाता हूँ या फिर जाती हूँ तो मुझे अजीब सा डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है। इस वजह से वो आपसे बात करना ही बंद कर देते हैं। इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें उन लोगों की प्रॉब्लम है। और दूसरी बात यह है कि यूनिवर्स वो सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ से रिलीज़ करवा देते हैं जो आप लोगों के लायक नहीं हैं। जिन लोगों से आप लोग बात करते हो, अपना दोस्त, अपना वेल विशर समझते हो, वो आप लोगों से कहीं ना कहीं लो एनर्जी से डील कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइट के वजह से वो आप लोगों के साथ जुड़े होते हैं एंड आप लोगों के लाइट पाने के लिए वो अजीब अजीब तरीके से स्टोरी क्रिएट करते हैं एंड अपना दुख दर्द आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एंड जैसे ही आप एक हाई फ्रिक्वेंसी बीइंग हो, आप एक लाइट का सोर्स हो, उनकी बातें सुनने के लिए उनके स्टोरीज़ आप अपने दिमाग में रिक्रिएट करने लगते हो एंड अपनी एनर्जी को डाउन करके उनकी स्टोरी को समझने लगते हो, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आप लोगों की स्टोरी अलग है। उनके परसेप्शन को समझने के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी डाउन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग उन लोगों की स्टोरी समझ नहीं पाओगे। और उन लोगों को सिंपैथी देने के लिए, उन लोगों को दिलासा देने के लिए, एज एन एम्पैथ जो हर एक ट्विन फ्लेम करता है या फिर करती है, आप अपनी फ्रीक्वेंसी डाउन करते ही करते हो, जिस वजह से धीरे धीरे यूनिवर्स जानबूझ के वो लोगों को आप लोगों के लाइफ से अलग कर देते हैं, ताकि आप एक हाई फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर सको एंड अपना लाइट आप मेंटेन कर सको, अपना लाइट
अपना लाइट आप उस जगह पे वेस्ट ना करो जो आपके लाइट को ही डिज़र्व नहीं करते। एंड लास्ट जो डाउनलोड्स मुझे आ रहे हैं वो ये है कि देखिए दोस्तों, आप लोगों की कॉन्शियसनेस में, आप लोगों के थॉट में, आप लोगों के बिलीफ सिस्टम में ऐसी कुछ चीज़ें होती है तभी सामने वाला आप लोगों को मिरर करता है। ऐसा कोई फीलिंग बाहर के कोई पर्सन आप लोगों को फील नहीं करवा सकता जो आप फील नहीं करवाना चाहते। इट शोज़ दैट आप लोगों को ना कि अपने ऊपर और काम करने की ज़रूरत है, बल्कि आप लोगों को वो चीज़ समझने की ज़रूरत है जो सामने वाला आप लोगों को मिरर कर रहा है। अगर सामने वाला आप लोगों को ट्रिगर कर रहा है या फिर आप लोगों को एक आउटसाइडर ट्रीट कर रहा है एंड आप लोग उससे अफेक्ट हो रहे हो, इसका मतलब आप लोगों के अंदर ऐसी कोई चीज़ है जिसको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। एंड अभी आप लोग मुझसे ये पूछोगे, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी मिली है, ऐसा कौन सा जर्नी होता है जो हमारे लाइफ में एक फ्रेंड भी नहीं छोड़ता? क्या हम लोग एक अच्छा फ्रेंड, अच्छा सोलमेट डिज़र्व नहीं करते? क्या ऐसा कोई पर्सन हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, भले ही वो सोलमेट क्यों ना हो, जिसके साथ हम लोग अपनी दुख दर्द, अपनी पर्सनल चीज़ें या फिर अपनी जर्नी के बारे में या फिर किस सफरिंग से हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं उसके रिलेटेड हम लोग उससे बात कर पाए। तो दोस्तों, ये जर्नी आप लोगों को अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए, अपना दोस्त खुद बनने के लिए मिली है। अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है कि मेरे लाइफ में एक दोस्त हो या फिर एक सोलमेट हो जिसके साथ सिंपली मैं अपनी जर्नी के सफरिंग के बारे में, मैं किस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ, इसके रिलेटेड बात कर पाऊँ, सो वाई यू आर नॉट टॉकिंग टू योर सेल्फ? क्यों आप अपने आप को सामने एक इमेजिन करके उससे बात नहीं कर रहे हो? अगर आपके मन में ये आ रहा है कि मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, मुझे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है, that shows that you still need a friend, you still need someone. It means somewhere you are not well connected with yourself. कहीं ना कहीं आप अपने आप के अच्छे दोस्त नहीं बन पाए हो। एंड दोस्तों, बिलीव मी, आप किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, किस सफरिंग से आप गुजर रहे हो, एंड ये जर्नी जो आप लोगों को मिली है, आप लोगों के ये बातें 3D में कोई नहीं समझ सकता। समझने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, आपके हाथ से हाँ भरते हैं, पर ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइट को लेने की एक तरीका होता है, पर वो एग्जैक्टली वही फीलिंग को नहीं समझ सकते बिकॉज दे आर नॉट इनटू द सेम जर्नी। एंड सेम जर्नी में होके भी आप लोगों की जर्नी को, आप लोगों की सफरिंग को कोई सोल फैमिली भी नहीं समझ सकता। सो आप अपना दोस्त खुद बनिए, अपने आप से बातें करिए। आप अपने आप से बात नहीं करते तब भी सामने वाले या फिर आसपास के लोग आपसे मिरर करते हैं, आपसे ना बात करके। अभी मुझे नहीं पता आप लोग जर्नी के किस स्टेज में हो। फ़िलहाल इस जर्नी में ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब स्टार्टिंग से हम लोगों को बाहर देखना सिखाया गया होता है कि बाहर हमेशा आप प्यार ढूंढो, बाहर हमेशा दोस्त ढूंढो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, अपने इमोशंस को किसी के साथ एक्सचेंज करने के लिए बाहर ही आप किसी को ढूंढो। इस जर्नी के आने के बाद जब आपको ये सिखाया जाता है कि आपको अपने अंदर ही सब कुछ ढूंढना है, जर्नी को एक्सेप्ट करना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना हम लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर जैसे जैसे हम लोग अपने इनर वर्क करते हैं, जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं सीख लेते हैं, या फिर हमारा हायर सेल्फ, हमारा डिवाइन सेल्फ कहीं ना कहीं हम लोग को सिखा ही देता है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल के साथ आप लोगों की एनर्जी मैच कर रही है एंड कंटिन्यू आप इस चैनल के वीडियोस को देख रहे हो, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। इस तरीके से आप लोग मुझे एक छोटा सा सपोर्ट दे सकते हो। एंड आप लोगों को इसके लिए कोई एनर्जी एक्सचेंज भी देने की ज़रूरत नहीं है। एंड पर्सनल सेशंस के लिए एंड कोई भी काइंड ऑफ सर्विस के लिए ऊपर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके जाते हो। तो कमेंट बॉक्स भी स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए ओपन रहता है। आप लोग अपना प्रॉब्लम या फिर कुछ पूछना चाहते हो, या फिर कोई टॉपिक को चाहते हो कि मैं कवर करूं या उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, उसके ऊपर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। कोई ऐसा सवाल है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते, देन मेरा नंबर ऊपर तो फ्लैश हो ही रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉल मत करिएगा, पहले मुझे मैसेज ही करिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। हरिओम।